शॉल आणि श्रीफल मंडळातर्फे गिफ्ट देत आहे. जय हिंद. देखिए, आज शिव जयंती है और आपके अंदर वो जोश होना चाहिए जो शिवाजी के अंदर था. ठीक है, तो जरा जोर से बोलिएगा जय हिंद. अभी देखिए कैसा है, पूरा दारू वाले कंपाउंड में सुनाई दे दिया कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हो. ठीक है, यहाँ पे मंच पे बैठे सभी आदरणीय लोग, उनको मेरा प्रणाम. आपके आयोजक सुनील पवार नूतन मित्र मंडल के हैं, उन्होंने अप्रोच किया था कि हमें एसआरए के बारे में थोड़ा अवगत कराइएगा. ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा परिचय दे दूं. मेरा नाम ठाकुर मुकेश सिंह है. हम एसआरए के लिए लोगों का हेल्प करते हैं, उनको लीगल एडवाइस करते हैं, लीगल सपोर्ट करते हैं. जो भी प्रोजेक्ट्स 20 साल 25 साल 30 साल से बंद पड़े थे उसको हमने चालू करवाया है. तो हमारा काम क्या है, आपको एक लीगल गाइडेंस देना, जिस हिसाब से कैसा है आपका भी प्रोजेक्ट जो पिछले 30-35 साल से बंद पड़ा हुआ है उसका डेवलपमेंट हो पाए. आज का मुद्दा ये है कि हम मोटा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्चुअली 7 से 10 3 घंटे का सभा रहता है हमारे, लेकिन आप लोग की मौजूदगी थोड़ी सी लेट हो गई, इसलिए कैसा है कि सभा भी लेट हो रहा है. लेकिन मैं टॉपिक्स बहुत जल्दी कवर करूँगा. ठीक है, अगर किसी को मेरा मुद्दा समझाना नहीं समझ में आएगा तब पर भी कैसा है वो हमारे चैनल पे जाके और वीडियोस रेफर कर सकते हैं. और भी सोसाइटीज़ के सभा होते रहते हैं, उसमें डिटेलिंग में रहता है, क्योंकि आपके पास में अभी समय ज़्यादा नहीं है. लेकिन जितने लोग घरों में बैठे हैं अगर वो आ सकते हैं और कुर्सियाँ कैप्चर कर सकते हैं तो आ जाइए. खाना खा चुके हैं तो आधा घंटे का लेक्चर सुन सकते हैं. एक छोटा सा ये बता दूं आपको, मैं 16 साल फौज में रहा हूं. फौज से रिटायरमेंट के बाद में जो भी झोपड़ी धारक है, जिनकी भी समस्याएं हैं, वो समस्याओं का निवारण करता हूं मैं. जो भी झोपड़ी धारक झोपड़ी में बैठा है वो नहीं चाहता कि वो झोपड़ी में रहे, वो चाहता है कि एक प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट, प्रॉपर कैसा है फ्लैट उनको मिले जिसमें हर एक सुविधाएं मिले और वो उसमें अकोमोडेट हो. लेकिन क्या होता क्या है, एसआरए में बहुत सारे लिटिगेशन होते हैं. ठीक है, डेवलपर का लिटिगेशन है, लैंड ओनर का लिटिगेशन है, टेनेंट का लिटिगेशन है, सोसाइटीज की लिटिगेशन है. तो बहुत सारी लिटिगेशन है जो शॉर्ट आउट होने में समय चला जाता है. लेकिन आपके प्रोजेक्ट में वो बहुत ज़्यादा ले गया, ज़रूरत से ज़्यादा. क्यों वो ज़रूरत से ज़्यादा क्यों जा रहा है? क्योंकि जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं जो सोसाइटी में थे, जो काम कर रहे थे, उन्होंने प्रयास किया. लेकिन जो ये जनता है, जो झोपड़ी धारक है, अब उनका खुल के समर्थन जब नहीं कर पाती है तब उनका प्रयास विफल हो जाता है. ठीक है, क्योंकि हर एक झोपड़ी धारक अपने घर के लिए अधिकारी है, तो उसकी जवाबदारी है वो अपने घर के लिए खड़ा रहे. अगर आपके घर के लिए कोई और जो आपकी सोसाइटी है, कमेटी है, प्रयास कर रही है, तो आपका काम क्या है, उनके पीछे खड़े रहें. लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि एसआरए में जाने का बेनिफिट क्या है और डिसएडवांटेज क्या है. ठीक है, तो मैं अपने 30 पॉइंट्स चालू करता हूं जो एसआरए से रिलेटेड है.
ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा कि एसआरए क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या आप एसआरए सिस्टम से परेशान हो। ठीक है, तो बेसिकली आपके यहाँ पिछले 35 साल से डेवलपर हैं, लैंड ओनर हैं, सोसाइटीज हैं, लेकिन फिर भी कैसा है, आपके यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। आपका लोकेशन बहुत अच्छा है लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो आपके डेवलपर हैं, आपके टेनेंट हैं, और प्लस अथॉरिटी जो आपके लिए काम नहीं कर पा रही। क्योंकि हर एक आदमी को सोचना पड़ेगा ना, अगर कैसा अथॉरिटी नहीं सोच रही है, डेवलपर नहीं सोच रहा है, तो झोपड़ी धारक को सोचना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या कहते हैं, सिस्टम खराब है, लेकिन सिस्टम को छेड़ेगा कौन? वो झोपड़ी धारक ही छेड़ सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम के साथ में चलना पड़ेगा। अब उसके गाइडलाइंस हम आपको दे देंगे कि आपको कैसे चलना है, आपका प्रोजेक्ट कैसे डेवलप हो सकता है। ठीक है, क्या आप अपात्र हो? क्योंकि कैसा आपके यहाँ शायद एनेक्चर नहीं बना होगा। सर एनेक्चर बना क्या आपने? तो आपके यहाँ कैसा है, पिछला एनेक्चर बना है, वो जो भी 25-30 साल पहले बना होगा। अब उसमें कोई अपात्र है या पात्र है, उससे अभी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब जो एनेक्चर बनेगा वो रीसर्वे करके बनाया जाएगा। जो अवेलेबल होगा व्यक्ति, उसका सर्वे बायोमेट्रिक करके बनाया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एनेक्चर में अपात्र होता है तो उसको घर नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास में पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि 30-35 साल पहले आपके यहाँ प्रोजेक्ट आया। तो बेसिकली हर एक व्यक्ति, हर एक झोपड़ी धारक, उसके पास में पक्का पुरावा होगा ही होगा। पक्का पुरावा में क्या, वोटर आईडी, लाइट बिल, सर्वे पावती, ये 3 डॉक्यूमेंट्स है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होगा ही होगा, और जिसके पास भी ये एक डॉक्यूमेंट है वो पात्र है, तो वो अपात्र नहीं हो सकता। क्या बिल्डर ने आपको भाड़ा देना बंद कर दिया है? देखिए कैसा है, आपका प्रोजेक्ट चालू ही नहीं हुआ, आपका प्रोजेक्ट आया लेकिन कभी आपका प्रोजेक्ट चालू ही नहीं हुआ, तो आपका भाड़ा बंद नहीं हो सकता। अगर आपका भाड़ा बंद होता है तो एसआरए में प्रोविजन है सर्कुलर 153 का। 153 के तहत आप एप्लीकेशन करोगे, आपका जो भी भाड़ा बनता है डेवलपर को रिलीज करना पड़ेगा। क्या एक बार पात्र होने के बाद, क्या एक बार अपात्र होने के बाद पात्र हो सकते हैं? डेफिनेटली। देखिए कैसा है, अगर मैं बीमार हो जाता हूं तो मैं पूछूं डॉक्टर से क्या मैं ठीक हो सकता हूं, तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर हमें बुखार आए तो डॉक्टर उस हिसाब से हमारे को दवाई देता है और हम ठीक हो जाते हैं अगले दिन। ठीक है, वैसे ही एसआरए में अगर आप अपात्र हो गए, किसी रीजन से अपात्र हो गए, तो आप वापस से पात्र हो सकते हैं। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट मिसिंग रह गया, कौन सा डॉक्यूमेंट आपका सबमिशन नहीं हुआ, इस वजह से आप अपात्र रह गए। तो वो डॉक्यूमेंट का जैसे ही आप सबमिशन कराओगे तो आप पात्र हो जाओगे। थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहा हूं, आपत्ति तो नहीं है किसी को? क्या आप लोगों को इस योजना के तहत घर मिल सकता है? देखिए कैसा है, ये जो आपका दारू वाला कंपाउंड है, इस योजना के तहत तो कैसा है, जब तक आप लोग पहल नहीं करोगे तब तक तो घर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके यहाँ जब तक प्रोजेक्ट नहीं चालू होगा तब तक तो घर की संभावना नहीं है। लेकिन जब आपके यहाँ प्रोजेक्ट चालू होगा तो हर एक व्यक्ति के पास में आपके डॉक्यूमेंट्स होगा और वो हर एक व्यक्ति पात्र हो जाएगा, तो बेसिकली आपको घर मिलेगा। अब घर क्यों जरूरी है? अभी कल कैसा है, सुनील पवार जी को मैंने बोला था ये सभा आप संडे रखिए, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने बोला मंडे ही रखूंगा मैंने बोला देखिए ऐसा संडे के अलावा करते नहीं हम, लेकिन उन्होंने बोला सर मंडे ही रहेगा, आप टेंशन मत लेना, पब्लिक हो जाएगी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, पब्लिक हो गई आपकी, क्योंकि पूरी चेयर भरी हुई है, पीछे तक देख लीजिए पूरा चेयर भर गया है। ठीक है, तो क्या परिशिष्ट 2 में आपका नाम नहीं है? देखिए कैसा है, अगर किसी व्यक्ति का खुदा न खास्ता आपका एनेक्चर में नाम छूट जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके एरिया का वापस से सर्वे होगा, फिर से बायोमेट्रिक होगा और एनेक्चर में आपका नाम डल जाएगा। अगर फिर भी छूट गया है तो आपको कुछ नहीं करना है,
जोड़ पत्र 3 आता है, उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाइए, सबमिशन करिए, आपका सर्वे किया जाएगा, बायोमेट्रिक किया जाएगा और आपकी पात्रता की जाएगी। सिस्टर यहाँ बैठ जाइए। क्या आपका बिल्डिंग प्रोजेक्ट सालों से बंद पड़ा है? देखिए आपके लिए ये प्रश्न है, क्या आपका बिल्डिंग प्रोजेक्ट सालों से बंद पड़ा है? तो आपको अब ये जानने की जरूरत है कि आपका प्रोजेक्ट सालों से बंद क्यों पड़ा है और इसको चालू कैसे किया जा सकता है और आपका डेवलपमेंट कैसे होगा। जब ये अगर कैसा है आपको मालूम पड़ जाए तो बेसिकली आपका प्रोजेक्ट बन सकता है, लेकिन जब तक आप कोई प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है, देखिए 4 लोग 10 लोग के प्रयास से कुछ नहीं होगा। जो उनके पीछे जनता है उनका प्रयास जब तक चालू नहीं होगा तब तक प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि आप लोगों को आपस में पहल करना है की आमचं प्रोजेक्ट कधी स्टार्ट होणार, विचारायचं आहे कधी स्टार्ट होणार, कोणाला काय माहिती आहे काय, कसं स्टार्ट होणार हे आपल्याला विचारायचं आहे। मेरी मराठी अच्छी है क्या? क्या फौज में साल भर के ट्रेनिंग में सीख लिया था मैंने मराठी। जितने भी दोस्त थे सब महाराष्ट्रियन थे और मैं अकेला यूपी वाला था। उनके साथ में दिन भर उल्टा पलटा बोल के कैसा उन्होंने सिखा दिया। क्या आप आपके प्रोजेक्ट से बिल्डर को हटाना चाहते हैं? देखिए कैसा है, यहाँ पे अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के बारे में मेरे को कोई डिटेलिंग मालूम नहीं है। मुझे एसआरए के बारे में मालूम है, मैं एसआरए के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब आपके प्रोजेक्ट के बारे में हमको मालूम पड़ेगा तो मैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता सकूँगा, ठीक है। तो क्या आप आपके प्रोजेक्ट से बिल्डर को हटाना चाहते हैं? ठीक है, देखिए कैसा है, अभी तक मेरे पास में 18 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 20-20 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं है। उनका डेवलपर हमने निकाला है और नया डेवलपर डाला है और वहाँ पे काम चालू है। तो कोशिश करना पड़ेगा। जब आप कोशिश करेंगे ना तो आपका प्रोजेक्ट जो भी आपका अगर डेवलपर है भी तो आप उनको निकाल सकते हो अंडर सेक्शन 32 ऑफ स्लम एक्ट। आप उनको निकाल सकते हो, हियरिंग होती है उसकी एसआरए में बाकायदा, उसके बाद में आप उनको निकाल सकते हो और नए डेवलपर का चयन करके अपने हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हो। लेकिन क्या है, सोचना आपको पड़ेगा, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए कैसा है, आपकी शुरुआत बहुत अच्छे जगह से हो रही है क्योंकि मुझे भी आपके यहाँ शिव जयंती पे आने का मौका मिला और एसआरए का मार्गदर्शन करने का मौका मिल रहा है। तो आपकी शुरुआत कहीं ना कहीं अच्छे समय से हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि अगला कैसा है, शिव जयंती आए तब तक कैसा है आपके यहाँ कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट का पहल चालू हो जाए, कोई ना कोई डेवलपर अपॉइंट हो जाए और वो आपका प्रोजेक्ट चालू कर दे। लेकिन इसके लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपका मार्गदर्शक बन सकता हूँ, मेहनत आपको करना है सर। सर तालियों में आवाज़ नहीं है सर। धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि कैसा है, देखिए कैसा है, जब आप ताली बजाते हो ना तो सामने वाले स्पीकर मोटिवेट होता है तो उसको बोलने में भी थोड़ी सी एनर्जी कम लगती है। क्या आपको 33-38 की घर खाली करने की नोटिस आई है? देखिए आपके यहाँ प्रोजेक्ट अभी चालू नहीं है तो ये नोटिस आती नहीं है। ये क्या होता है, जब आप घर खाली नहीं करते हो, आपके यहाँ डेवलपमेंट चल रहा है और आप घर खाली नहीं करते हो तो एसआरए एक नोटिस करती है 33-38 एविक्शन एंड डेमोलिशन, ठीक है। तो उसमें कैसा आपको घर खाली कराया जाएगा, आपको भाड़ा दिया जाएगा, ठीक है, और फिर आपको अकोमोडेट किया जाएगा जब बिल्डिंग बन जाएगी तब। लेकिन वो तब है जब आप खुद से खाली नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति पात्र है तो वो खाली कर सकता है, जो व्यक्ति अपात्र है उसको हम बोलते हैं थोड़ा सा वेट कर ले, पात्रता हो जाएगी उसके बाद खाली करना। तो उस वजह से 33-38 की नोटिस आती है। आपको डरना नहीं है, हर एक चीज़ अगर कैसा है हम आपके साथ में चलना शुरू करेंगे तो बेसिकली हम आपके साथ में लास्ट तक चलते रहेंगे।
क्या आप आपके सोसाइटी के कमेटी से परेशान हैं? देखिए कैसा है, अभी आपके कमेटी के बारे में तो मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। जैसा कि मैंने सर को सुना, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने अपना जितना प्रयास हो सकता था उतना उन्होंने किया, लेकिन अब कैसा है, उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं उनकी प्रयास में आप लोग जुट जाएं तो पक्का उनको भी सफलता मिल पाएगी, ठीक है। तो मैं कमेटी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। जितना भी उन्होंने प्रयास किया होगा ठीक है, नहीं प्रयास किया होगा तो अगर हमारे साथ में जुटते हैं तो हम प्रयास करेंगे उसमें, और जो मंजिल पे वो पहुंचना चाहते थे उनको पहुंचा के ही रखेंगे। क्या आपको पता है कि बिल्डिंग के ओसी मिली है या नहीं? देखिए कैसा, आपका प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ है। जब आपका प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा और फिर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद में आपको चाबियां दी जाती है, तब आप जाते हो रहने के लिए। ये एक्चुअली ओसी का प्रोसीजर है। लेकिन एक मोटा मोटी मैं आपको प्रोजेक्ट बता देता हूँ, एसआरए चालू कहाँ से होता है। एसआरए क्या है, अभी आपके यहाँ मान लीजिए कैसा है, कोई डेवलपर है, आपने उनको निकाला अंडर सेक्शन 32 चेंज ऑफ डेवलपर। जब डेवलपर को निकाल दिया तो आपके यहाँ एक जीबीआर होगा, जनरल बॉडी रिसोल्यूशन। जब जीबीआर होगा तो आपके 51% की मेजोरिटी उसको लगेगी। 51% की मेजोरिटी में चीफ प्रमोटर नियुक्त होगा आपका, और आपका डेवलपर नियुक्त होगा। जब डेवलपर नियुक्त हो जाएगा उसके बाद में आपका कंसेंट लगेगा, आपका एग्रीमेंट लगेगा, आपके एरिया का पूरा सर्वे होगा, बायोमेट्रिक होगा, जीआईएस सर्वे होगा, वीडियो सर्वे होगा, सब कुछ होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, आपका प्रपोजल एसआरए में सबमिशन होगा, और उसके बाद में जो भी लैंड का कन्वेंस है या तो कैसा एक्विजिशन है, ये करके एलओआई का जो भी स्क्रूटनी फीस है भर के आपके प्रोजेक्ट में एलओआई आ जाएगी, लेटर ऑफ इंटेंट। जैसे ही आपके प्रोजेक्ट में लेटर ऑफ इंटेंट आ जाता है उसके बाद में आईओए आता है, इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल। किसी को मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो हाथ खड़ा कर सकता है। तो इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल, और उसके बाद में सीसी आती है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। यहाँ से आपका प्रोजेक्ट चालू होता है और फिर बिल्डिंग तैयार हो जाती है। उसके बाद में आपका ओसी आता है और उसके बाद में आपको चाबी दी। ये एक प्रोसीजर है जहाँ से एसआरए स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है। मैंने 5 मिनट में बताया, लेकिन एक्चुअली कोई डेवलपर करने जाएगा तो 36 महीने का प्रोसीजर टोटल है, ठीक है। क्या आपको 2011 के जीआर के बारे में पता है? देखिए सबसे बढ़िया बात, आपकी जो सोसाइटी है वो 30-35 साल पुराने वाले हैं, तो आपके पास में डेवलपर पहले आ चुके हैं, तो आप लोग सजग हो। आप लोग को मालूम है कि आपके यहाँ क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो जो भी आपके घर के लोग हो गए उन्होंने पहले से डॉक्यूमेंटेशन किया होगा। लेकिन अगर किसी ने गलती से नहीं भी किया हो तो उसके लिए बढ़िया है 2011 का जीआर। 2011 का जीआर क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास में 1/1/2000 के बाद का डॉक्यूमेंट, वोटर आईडी और लाइट बिल, और 1/1/2011 से पहले वोटर आईडी और लाइट बिल अगर उसके पास में है तो वो 2011 के जीआर में पात्र हो जाएगा। बस उसे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि 2.5 लाख रुपया है। एसआरए का जीआर है, 2.5 लाख रुपया आप भरते हो तो आपको पोजीशन दिया जाएगा। पात्रता के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं है, आपकी पात्रता फ्री होगी। सिर्फ पोजीशन के टाइम पे आपको 2.5 लाख रुपया भरना पड़ेगा 2011 के जीआर में। तो अगर 2011 के जीआर का प्रोविजन पकड़ूंगा मैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक भी व्यक्ति बचेगा। हर एक व्यक्ति पात्र हो जाएगा, 100% पात्र हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आज के टाइम में कोई घर बनाएगा तो वो कैसे पात्र होएगा, उसके लिए तो नहीं बोला जा सकता ना। जो 2011 1/1/2011 के पहले बना चुका है, डॉक्यूमेंट बना चुका है, वही पात्र हो सकता है, ठीक है। क्या एसआरए में आपके समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा है? देखिए कैसा है, एसआरए में आपके समस्याओं का निवारण कोई नहीं कर पाता। आपकी समस्याओं का निवारण आप ही कर सकते हो, ठीक है। आपसे बढ़िया आपकी समस्याओं को कोई समझ नहीं सकता, ठीक है। और आपको एकजुट रहना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास में कैसा है, आपके पास कमेटी है, आपके पास में लीडर है, जो भी आपको कैसा है आगे लेके चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको एक साथ में यूनिटी बना के चलना पड़ेगा। जिससे कि क्या है,
जब आप एकजुट रहेंगे तो आपके पास में कोई समस्या रहेगी नहीं, और अगर समस्या उत्पन्न भी होती है तो उसके निवारण के लिए जिन लोगों को आपने नियुक्त करके रखा है वो आपके समस्याओं का निवारण करेंगे। क्या आप एसआरए का फ्लैट खरीदना और बेचना चाहते हैं? देखिए कैसा है, एसआरए में पहले 10 साल का प्रोविजन था, अब 5 साल का हो गया है। कोई भी व्यक्ति अगर कैसा है एसआरए में घर खरीदता है या बेचता है, ठीक है, तो 5 साल का प्रोविजन हो गया है। अगर 5 साल किसी भी फ्लैट को हो चुका है तो आप खरीदी बिक्री कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना है, सर्कुलर 145 का कंप्लायंस। अगर सर्कुलर 140 आप खरीदी बिक्री करने जा रहे हो तो सर्कुलर 145 में सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है, उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंटेशन करके एसआरए से एनओसी लेना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी करना पड़ेगा, और वो ट्रांसफ़र करके आप एसआरए से ट्रांसफ़र ऑर्डर अपने नाम पे ले सकते हो। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपका झोपड़ा आपके नाम पे कहीं है तो आप एसआरए का फ्लैट नहीं खरीद सकते, क्योंकि कैसा है एक आदमी एक ही बेनिफिट ले सकता है बीएमसी के हद में, चाहे वो महाड़ा ले ले, एसआरए ले ले, या तो खरीदी बिक्री करके ले ले, ठीक है। अगर किसी के पास में 2-4 होएगा तो किसी को बताओ मत। हाँ, क्या आपको पता है कि आपको एसआरए प्रोजेक्ट के तहत कितने घर और दुकान मिल सकता है? देखिए कैसा है, एसआरए के प्रोजेक्ट के तहत हस्बैंड, वाइफ, 18 साल से छोटा बच्चा, ये तीनों के बीच में एक घर होता है। समझ गए? हस्बैंड, वाइफ, 18 साल से छोटा बच्चा, ये तीनों के बीच में एक घर होता है। अब क्या हुआ, आपके पास में हस्बैंड के पास भी घर है, वाइफ के नाम पे भी घर है, तो बेसिकली एक ही घर मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर कैसा है ऐसा सिचुएशन है तो जो भी कैसा है दोनों में से एक राइट आपके बेटे को ट्रांसफर करना पड़ेगा, नहीं तो कैसा है दूसरा घर आपका नहीं मिलेगा। और जहाँ तक दुकान का सवाल है, दुकान आपके पास में कितना भी है, एक व्यक्ति के पास में 8 दुकान है, 10 दुकान है, 10 दुकान मिल सकता है, लेकिन उसको गुमास्ता और लाइट बिल चाहिए हर एक दुकान का। तो दुकान कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर एक ही होगा, ठीक है। किसी के पास में 2-4 है? हेलो, क्या आप जमीन मालिक होने के बावजूद बेघर हुए हैं? देखिए कैसा है, यहाँ पे तो कोई जमीन मालिक तो नहीं बैठा है ना, कोई है तो हाथ उठाए। तो देखिए कैसा, अगर आप जमीन मालिक हो तो आप बेघर नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि आपके पास में खुद का कन्वेंस राइट्स होता है। तो कन्वेंस राइट्स होता है तो गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकता कि इस झोपड़ी धारक को कैसा है घर नहीं मिलेगा। तो आपके राइट्स पूरे हैं, आपको घर मिलता है, कन्वेंस के ऊपर भी घर मिलेगा, लेकिन जो जमीन मालिक है वो कभी बेघर नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे कोई बैठा है क्या जमीन मालिक? जमीन मालिक, इमला मालिक नहीं, ठीक है। इमला मालिक का कोई राइट नहीं रहता एसआरए में, लेकिन जमीन मालिक का राइट है। अगर एसआरए आता भी है, एक्विजिशन भी होता है, तब पर भी जमीन मालिक को पैसा मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। क्या प्रोजेक्ट में ना होते हुए भी बिल्डर ने आपका घर जबरन तोड़ा है? देखिए कैसा है, अगर आप प्रोजेक्ट के बाहर हो और डेवलपर आपका घर तोड़ना चाहता है तो नहीं तोड़ सकता, ठीक है। एक सीटीएस डिमार्केशन होता है, ये डिमार्केशन में जितने झोपड़े आएंगे उतना ही झोपड़ा अकोमोडेट हो सकता है, उसके बाहर वाला डिमार्केशन नहीं हो सकता। वो बाहर वाला डिमार्केशन वाला तब अकोमोडेट हो सकता है जबकि वो झोपड़ी धारक बोले कि मैं अकोमोडेट होना चाहता हूँ, और डेवलपर इंजीनियर डिपार्टमेंट से परमिशन ले कि मैं इनको अकोमोडेट करना चाहता हूँ। ये 4 झोपड़े छूट रहे हैं, डिमार्केशन से बाहर जा रहे हैं, और बाकी प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, तो ये 4 को अकोमोडेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए डेवलपर को इंजीनियर डिपार्टमेंट को प्रपोजल देना पड़ेगा, और जो टेनेंट है उसको अपना कंसेंट देना पड़ेगा डेवलपर को, तब जाके वो अकोमोडेट हो सकता है, ठीक है। क्या मेरी बातें अच्छी लग रही कि बुरी? ये तो बच्चे लोग बोल रहे हैं। क्या आपके घर अब्लिक दुकान की जगह एसआरए के नियमों के हिसाब से कम है? देखिए कैसा है, कोई भी डेवलपर ये गलती नहीं करता कि अगर 300 का एरिया बनाना है वो 269 बनाए, नहीं, वो 300 है तो 300 ही बनाएगा।
अगर 300 वो नहीं बनाता है तो उसके ऊपर MRTP लग जाएगा, ठीक है। तो डेवलपर को डायरेक्ट जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए कैसा है, वो कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन करते समय आपके एरिया को वो छोटा नहीं करेगा। 300 है तो 300 ही मिलेगा। अगर जिस टाइम आपका प्रपोजल डाला गया था उस टाइम 225 का एरिया था, मतलब 20.90 स्क्वायर मीटर एज पर DCR 1991। लेकिन उसके बाद में फिर प्रोविज़न चेंज हुआ, 25 स्क्वायर मीटर मतलब 269 का एरिया। अब प्रेजेंटली क्या है, DCPR चेंज हो गया, 2034 का आ गया। अब क्या है 27.88 स्क्वायर मीटर मतलब 300 फुट का एरिया, ठीक है। तो 300 फीट का एरिया आज के डेट में कैसा है, अगर आप जाते हो प्रोजेक्ट में तो मिलेगा आपको, ठीक है। क्या आपको PAP के बारे में मालूम है? देखिए PAP क्या होता है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन। अब मान लीजिए कैसा है, यहाँ पे 600 लोग का प्रोजेक्ट है। अब 600 लोग का प्रोजेक्ट है, उसमें से 590 लोग पात्र हो गए और 10 लोग पात्र नहीं हो पाए। अब क्या हुआ, आशा करूंगा आप लोग का बीच में रिफ्रेशमेंट हो गया थोड़ा सा। ये रिफ्रेशमेंट था आपके लिए, ठीक है। तो क्या आपको PAP के बारे में मालूम है? PAP क्या होता है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, मान लीजिए कैसा है, आपके प्रोजेक्ट में 600 लोग हैं और 600 लोग में से 590 पात्र हो गए और 10 अपात्र रह गए और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बन गया। और बन जाने के बाद में डेवलपर हैंडओवर करके चला जाता है। अब वो जो 10 व्यक्ति है, अगर वो 5 साल बाद पात्र होके आते हैं तो क्या उनको कहाँ मिलेगा? तो वो जो 10 फ्लैट है वो प्रोविजनल PAP में चला जाएगा, प्रोजेक्ट अफेक्टेड। तो वो 10 लोग बचे थे, अपात्र थे, वो 5 साल बाद भी पात्र होके आएंगे तो वो SRA को एप्लीकेशन करेंगे। तो वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट में से वो प्रोविजनल PAP आपको रिलीज हो जाएगी। ऐसा नहीं सोचना है कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया और आपको घर नहीं मिलेगा, डेवलपर चला गया घर नहीं मिलेगा। आप जब पात्र होंगे तब आपको घर मिलेगा। अभी ऐसे ऐसे लोग हैं जो 18 साल बाद हमारा वीडियो देखते हैं और बोलते हैं सर मैं पात्र हो सकता हूँ। मैं बोला बिल्कुल हो सकते हो आप। तो उन्होंने अपनी पात्रता करवाई, ठीक है, और उसके बाद में उनको PAP में फिर मैंने घर दिलाया। तो जिस दिन आप जागोगे उस दिन सवेरा है, ठीक है। जागना आपको है, अब जागना है या सोना है वो आपको निश्चय करना है। क्या आपका वारसनामा नहीं हुआ है और कैसे होगा? देखिए क्या होता है, SRA में जो आपका एनेक्शर 2 बना है, तो एनेक्शर 2 बनने के बाद में अब पिताजी हैं, पिताजी के नाम पे एनेक्शर है और पिताजी गुजर गए तो सर्कुलर 152 के अनुसार वारसनामा किया जाएगा और वो वारसनामा माताजी के नाम पे आएगा अगर माताजी हैं। अगर माताजी नहीं है तो फिर कैसा है, बच्चे जो 2 बच्चे 3 बच्चे जो भी हैं तीनों के नाम पे वो वारसनामा होगा और उस फ्लैट का अधिकारी वो तीनों बच्चे होंगे। तो आपको कैसा है, वारसनामा के लिए सर्कुलर 152 है, SRA में एप्लीकेशन करना पड़ता है, हियरिंग होता है, उसके बाद में वारसनामा का ऑर्डर होगा, वही ऑर्डर आपके लिए कायम रहेगा। एनेक्चर कभी चेंज नहीं होता। अगर पिताजी के नाम पे एनेक्चर बना हुआ है और उनकी पात्रता हो गई है तो वो एनेक्चर चेंज नहीं होगा, बस क्या होगा, लीगल हायरशिप, वारसनामा, ठीक है। क्या आपको खरीदी बिक्री का पद्धति मालूम है? देखिए कैसा मैंने बताया आपको, सर्कुलर 145 के अनुसार आपको खरीदी बिक्री करना पड़ता है, जिसमें 5 साल का कानून लागू है। पहला 10 साल था, अभी 5 साल हो गया। जो भी व्यक्ति खरीदी बिक्री करना चाहता है वो एक ही चीज उसको देखना है कि सामने वाले के पास में एनेक्शर 2 है कि नहीं, अलॉटमेंट लेटर है कि नहीं, शेयर सर्टिफिकेट है कि नहीं, और वो व्यक्ति वही है और 5 साल कंप्लीट हो गया, बस यही चेक करना है। ये चेक करोगे तो आप खरीदी बिक्री SRA में कर सकते हो। लेकिन खरीदी बिक्री क्या नहीं करना है, अगर आपके यहाँ बायोमेट्रिक सर्वे हुआ, एनेक्शर आया और एनेक्शर बन गया, एनेक्शर के बाद में किसी का झोपड़ा खरीदी बिक्री नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके नाम पे एनेक्शर बना है वो चेंजेस नहीं होता, वो परमानेंट है।
अब कोई भी आदमी खरीदी बिक्री कर लेता है एनेक्चर बनने के बाद में, तो क्या होगा, जो व्यक्ति के नाम पे एनेक्चर है उसी को घर मिलेगा, जो खरीदी बिक्री करेगा उसको नहीं मिलेगा। तो ऐसा भूल मत करना आप कि आपके यहाँ एनेक्चर बने और उसके बाद में आप लोग खरीदी बिक्री करें। क्या आपके घर का सर्वे नहीं हुआ है? मैंने आपको बताया, अगर आपके घर का कभी सर्वे छूट जाता है तो आपको सिंपली एक 4 लाइन का एप्लीकेशन लिखना है सक्षम प्राधिकारी को। आपका एरिया पड़ता है सक्षम प्राधिकारी 5 के अंदर, ठीक है। तो सक्षम प्राधिकारी 5 को एक नॉर्मल एप्लीकेशन लिखा जाएगा की आमचं सर्वे सुटलेला आहे आणि आमचं सर्वे करून आमचं पात्रता करून द्यावी, ऐसा एक एप्लीकेशन करना है। तो वहाँ पे हियरिंग लगेगा, वहाँ से फिर सर्वेयर ऑर्डर होगा, फिर वो आके आपका सर्वे करेगा, बायोमेट्रिक करेगा, एनेक्चर बनाएगा, फिर आपकी पात्रता होगी, ठीक है। क्या आपको अपील के बारे में मालूम है? देखिए कैसा अपील अंडर सेक्शन 35 ऑफ स्लम एक्ट क्या है, कोई व्यक्ति अगर अपात्र हो जाए तो उसको डरने की जरूरत नहीं, उसके लिए अपील का प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, सक्षम प्राधिकारी आपका पात्रता कर रहा है, तो आप अगर अपात्र हो जाते हो तो आपको एडिशनल कलेक्टर, आपके केस में एडिशनल कलेक्टर बैंड्रा को अपील करना है अंडर सेक्शन 35, और आपके जो डॉक्यूमेंट मिसिंग थे वहां पे सबमिशन करना है, और एडिशनल कलेक्टर से आपको रिमांड बैक का ऑर्डर किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी के पास में फिर से हियरिंग चलेगा और आपका डॉक्यूमेंट जमा करने पे आपकी पात्रता हो जाएगी। तो किसी भी व्यक्ति को डरना नहीं है कि एक बार वो अपात्र हो गया तो पात्र नहीं हो सकता। जो भी अपात्र होगा वो पात्र हो सकता है, लेकिन उसको अपील का प्रोसीजर करना पड़ता है। एसआरए में पात्रता के लिए क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है? देखिए जब से एसआरए चालू हुआ है तब से कैसा है, 95 का प्रोविजन था, उसके बाद में 2000 का प्रोविजन आ गया, अब वो 2000 वाला प्रोविजन चल रहा है। तो जिस भी व्यक्ति के पास में वोटर आईडी, लाइट बिल, सर्वे पावती 2000 से 1/1/2000 से पहले का होगा तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट पात्रता होगा, उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी पात्रता 1/1/2000 का किसी का डॉक्यूमेंट था और किसी ने खरीदी किया है वहां पे 1/1/2000 के बाद में, तो क्या होगा, उसकी भी पात्रता होगी। उसके लिए जीआर है 16 मई 2015 का जीआर। उसमें क्या कहा गया है कि अगर आप किसी से 1/1/2000 के पहले का झोपड़ी आप 2000 के बाद में खरीदते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑक्यूपेंसी ट्रांसफर चार्जेस 40,000 रुपया रेसिडेंशियल के केस में और कमर्शियल के केस में 60,000 रुपया ये पे करना है, और सामने वाले का लाइट बिल कंटिन्यू होना चाहिए, तो आपकी पात्रता हो जाएगी। ये 2 हो गया। तीसरा ऑप्शन है 2011 का जीआर, जिसके पास में ये दोनों ऑप्शन नहीं है, उसने झोपड़ी ही 1/1/2011 के बाद में 1/1/2000 के बाद में बनाई है, तो उस व्यक्ति के पास में वोटर आईडी और लाइट बिल ये दोनों डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट होगा, तो उसका 1/1/2000 के बाद में 1/1/2011 के पहले में, तो 2011 के जीआर में जो जीआर है 16 मई 2018 का, उस जीआर में आपकी पात्रता हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, उसमें जब आपको पोजीशन मिलेगा उस समय सर्कुलर 211 के तहत आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा और 2.5 लाख रुपए एसआरए में भरना पड़ेगा, तब जाके आपको पोजीशन और चाबी मिलेगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ये वीडियो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं चैनल पे, आप देख सकते हो। किसी को भी कभी भी डाउट आए कि एसआरए में मेरा ये प्रॉब्लम है, तो आपने क्या करना है, ये प्रश्न अवेलेबल रहेंगे, इसका उत्तर अवेलेबल रहेगा, आप आराम से रेफर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। क्या आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है? देखिए अलॉटमेंट लेटर कब मिलता है, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और सर्कुलर 162 लॉटरी अलॉटमेंट किया जाएगा, उसके बाद में एसआरए द्वारा सबको अलॉटमेंट लेटर इशू होगा। और अलॉटमेंट लेटर अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई टेंशन नहीं है। अलॉटमेंट लेटर किसको मिलता है, जो व्यक्ति एनेक्चर 2 में जिसका नाम होगा उसी को अलॉटमेंट लेटर मिलता है। अगर वो व्यक्ति गुजर गया है तो आपको वारसनामा करके लाना है और तब जाके आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। और किसी व्यक्ति का गलती से अलॉटमेंट लेटर गुम गया है तो आपको क्या करना है, डुप्लीकेट
अलॉटमेंट लेटर के लिए एसआरए में एप्लीकेशन करना है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं। क्या आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है? देखिए कैसा है, अभी जो प्रेजेंटली है आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होती है। क्या होता है, एसआरए में कोई भी सोसाइटी होती है नियोजित होती है, लेकिन जब डेवलपर उसकी एलओआई लेता है तब उसको रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, सोसाइटीज एक्ट में तब रजिस्टर्ड होगा, तब हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी, क्योंकि वो हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड करने के लिए एलओआई चाहिए। ठीक है, जब आपके प्रोजेक्ट की एलओआई आएगी तो आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड हो सकती है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी प्रयास करोगे तो आपकी सोसाइटी नियोजित ही रहेगी। ठीक है, एक डाउट रहता है लोगों का, कैसा है, चैरिटी कमिश्नर की सोसाइटी एसआरए में नहीं चलती, एसआरए की ही सोसाइटी चलती, या तो नियोजित चलेगी या तो एसआरए की रजिस्टर्ड सोसाइटी चलेगी। महाड़ा की भी सोसाइटी रजिस्टर्ड है, वो नहीं चलती। क्या आपकी बिल्डिंग प्लान के हिसाब से नहीं है? देखिए कैसा है, आपके यहाँ कोई प्लान ही नहीं है तो आपकी बिल्डिंग प्लान के हिसाब से तो बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी कैसा है आप लोग पहल करते हो और आगे जाके आपका डेवलपर कैसा है नियुक्त करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको ये देखना है कि क्या बनने वाला है, कैसे बनने वाला है और आपको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा। वो चीजें कैसा है, ये आपकी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। हर एक व्यक्ति को बताना, उसकी ट्रांसपेरेंसी रखना। जब ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी तब जाके कैसा है आपका प्रोजेक्ट बन पाएगा। हर एक व्यक्ति को मालूम रहना चाहिए कि आपकी बिल्डिंग कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, किस प्रोविजंस में बनेगी और आपको क्या मिलेगा। ठीक है, क्या आपकी बिल्डिंग एलओआई के हिसाब से नहीं बना है? देखिए कैसा है, एलओआई लेटर ऑफ इंटेंट, कोई भी प्रोजेक्ट को सैंक्शन एलओआई के बेस पे दिया जाता है। उसमें कितने टेनेंट है, कितनी एफएसआई जनरेट हो रही है, कितने लोगों को अकोमोडेट करना है, कितनी बालवाड़ी होगी, कितने वेलफेयर सेंटर होंगे, कितनी लाइब्रेरी होगी, कितनी कम्युनिटी हॉल होंगे, वो एलओआई में दिया जाता है। उसका पूरा ब्यौरा है, कितना रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन बना के गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना है, वो सब एलओआई में ब्यौरा रहता है। ठीक है, तो जो एलओआई रहती है, एलओआई के हिसाब से आपका प्रोजेक्ट तैयार होना है। तो ये सोसाइटी और आप लोगों का, टेनेंट का, झोपड़ी धारक की जिम्मेदारी है कि आग गड़ा के रखें कि प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है। ठीक है, गिद्ध जैसा आग रखना पड़ता है अगर आपका प्रोजेक्ट चल रहा है तो। एसआरए में आपको भाड़ा कितना मिलना चाहिए? देखिए कैसा है, अगर कोई पूछता है कि एसआरए में भाड़ा कितना मिलना चाहिए, तो प्रेजेंटली जो हर एक प्रोजेक्ट में चल रहा है नॉर्मली कैसा है 15 to 16,000, 15 से 16,000 अभी कैसा है कोई भी डेवलपर दे रहा है इस टाइम, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटी। अगर सोसाइटी कैसा है आपके लिए डिमांड करती है डेवलपर से, तो जो इनके बीच का रेजोल्यूशन बनेगा वो भी भाड़ा तय हो सकता है, लेकिन सोसाइटी आपके लिए प्रॉपरली काम करनी चाहिए। ठीक है, एसआरए में आपको अपना घर झोपड़ा कब छोड़ना चाहिए? लास्ट प्रश्न है और मेरा सबसे फेवरेट प्रश्न है। देखिए कैसा है, हर एक प्रोजेक्ट में मैं एक ही बात कहता हूँ कि आपको कैसा है, जब तक आपको इत्मीनान ना हो जाए कि मेरा सर्वे नहीं हो गया, मेरा बायोमेट्रिक नहीं हो गया, मेरा एनेक्सर 2 में नाम नहीं आ गया, मेरी पात्रता नहीं हो गई, तब तक आपको घर नहीं छोड़ना है। ठीक है, और कोई भी आपको कैसा है धमका के निकाल नहीं सकता, क्योंकि कैसा है अगर आप नहीं छोड़ते हो तो एसआरए का प्रोविजन है 33-38 का, लेकिन नॉर्मली डेवलपर या कोई भी आपको धमका के खाली नहीं करा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट हुए, लेकिन अगर कैसा है आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है तो फटाफट पूछिएगा मेरे से, तो मैं आपको आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। अगर किसी को कुछ भी ऐसा डाउट हो एसआरए के बारे में, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि कैसा है हमारा जो सभा होता है ये सभा कैसा है कॉमन सभा है कि एसआरए क्या है, हम एसआरए चलता कैसा है, ये सिस्टम कैसा है, ठीक है, इसमें प्रोविजंस क्या है, ठीक है, आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, आप कैसे पहल कर सकते हो, आप अपना डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर सकते हो, ये सभा उसके बारे में। ठीक है, तो हम हर एक एसआरए में जो भी सोसाइटी या जो भी व्यक्ति
जो हमारे को बुलाता है, हम वहाँ पे जाते हैं, उनको ये संबोधित करते हैं। जो 30 प्रश्न, 30 परेशानियाँ हर एक प्रोजेक्ट में रहती हैं, तो वो संबोधित करते हैं कि आप जागरूक रहें। जब आप जागरूक रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट भी जागरूक रहेगा, क्योंकि आपको हर एक चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है क्या? अगर कोई प्रश्न नहीं होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 30 प्रश्न मैंने बताया, आपको समझाया, तो आपको डाउट नहीं, मतलब सबसे समझदार लोग मेरे को यही मिले आज। ठीक है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट में इतना प्रश्न होता है कि जवाब देना मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन आपके यहाँ प्रश्न नहीं होगा तो मैं समझूंगा कि सभी समझदार लोग यही मिले मेरे को आज। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। और देखिए, आधे घंटे में, जो 2 घंटे में मैं 2 घंटे में क्लोज करता हूँ ये 30 प्रश्न, 2 घंटे के अंदर मैंने आधे घंटे में क्लोज कर दिया। हेलो, हाँ बोलिए सर। ये एसआरए का प्रोजेक्ट, उसका टाइम लिमिट कितना रहता है? 36 मंथ्स। और उसके अलावा अगर बढ़ता है या कुछ होता है तो फिर उसका रूल्स क्या है? उसके लिए ग्रेस पीरियड है। देखिए कैसा लैंड एरिया, अगर आपका लैंड एरिया 4000 स्क्वायर मीटर है तो उसका 36 मंथ्स है, लेकिन अगर बढ़ता है तो 6 महीना ग्रेस पीरियड दिया जा सकता है। ठीक है, अभी भी अगर आपका प्रोजेक्ट चालू हुआ तो कब का खत्म हो गया होता। ठीक है, लेकिन आपका चालू ही नहीं हुआ। लेकिन बेसिकली अभी जो डेवलपर्स, जो देखिए कहता, हम क्या कहते हैं, जो रेपुटेड डेवलपर्स, अगर रेपुटेड डेवलपर्स हैं तो वो टाइम के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, लेकिन आप कैसा है, किसी को भी अपॉइंट कर दोगे तो प्रॉब्लम होती है ना। तब वो जो आपने प्रश्न पूछा तो फिर कोई टाइम नहीं, फिर 20 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, और किसी का प्रश्न? और किसी का प्रश्न? सर पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछना मनाही नहीं है। कोई भी छोटा प्रश्न जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। ठीक है, देखिए कैसा है, हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ, मैंने पहले ही बताया, हस्बैंड और वाइफ और 18 साल से छोटा बच्चा, एक फैमिली, अगर इनके बीच में 2 घर हैं तब पर भी एक ही मिलेगा। भले उसका लाइट मीटर अलग हो, डॉक्यूमेंट्स अलग हो, लेकिन मिलेगा एक ही, क्योंकि ये दोनों को एक ही फैमिली माना जाता है अंडर स्लम एक्ट। ठीक है, रास्ता देखिए कैसा है, जो रास्ता है वो प्रोविज़न में नहीं है। अब उसके लिए आपको पर्सनली मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोविज़न में नहीं है तो मैं ऑन कैमरा नहीं बोल पाऊंगा आपको। ठीक है, बेसिकली वो है, लेकिन रास्ता है। ठीक है, हाँ सर बोलिए। देखिए 1+1, जिसका 1+1 है, अभी तक कोई प्रोविजन, कोई जीआर सैंक्शन नहीं हुआ है कि मालिया को मिलेगा, लेकिन जो भी डेवलपर है आपको अकोमोडेट करते हैं तो मालिया का 50,000 रुपये आपको देते हैं मुआवजा के तौर पे। ठीक है, अदरवाइज उसके बदले में घर नहीं मिलता। ठीक है, और किसी का प्रश्न? पूछिए पूछिए, किसी का प्रश्न है? सर इतने समझदार लोग कहाँ से आए सर? ठीक है, पीछे वाले कोई प्रश्न है क्या? पीछे जितने भी जानकार हैं पीछे बैठे हैं, कोई प्रश्न ही नहीं कर रहे हैं। कौन सा डेवलपर? हम कोई डेवलपर नहीं ला रहे, आप समझ गए? ये जो देखिए आपको समझ में आना चाहिए, ये जो सभा का उद्देश्य है, एसआरए क्या है उसके बारे में है। ठीक है, हमारे को आपके प्रोजेक्ट के बारे में नहीं मालूम है। सर ने पूछा कैसा है, डेवलपर कौन ला रहे हो, हमारे को कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, क्योंकि कैसा है, हम आपको एसआरए के बारे में अवगत कराने आए हैं। ठीक है, कोई भी डेवलपर लाने के लिए यहाँ पे नहीं आए। ठीक है, हर एक प्रोजेक्ट में आप कैसा है, आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब पे सर्च मारना पड़ेगा एसआरए इंफॉर्मेशन। जब आप एसआरए इंफॉर्मेशन मारोगे, जैसा आपका सभा है, बेसिकली क्या है, आपके यहाँ थोड़ा सा क्वांटिटी कम है,
जहाँ पे भी हम सभा करते हैं तो नॉर्मली कैसा है 600, 700, 800। अभी मलाड ईस्ट में सभा किए थे हम लोग, वहाँ पे 1800 टेनेंट थे। तो बेसिकली कैसा है स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। अभी आपका सभा कैसा है, आपको सच्चाई बताऊं, कहाँ गए हमारे सुनील पवार जी, मैंने पूछा कितने लोग जमा हुए, तो उन्होंने बोला सर कैसा है कुर्सी खाली है। मैंने बोला काम करता हूँ मैं वापस रिटर्न जाता हूँ, ठीक है, अगला डेट देंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक समय सभा चलती रहती है, ठीक है। अभी 6 अप्रैल को भांडुप में है, फिर उसके बाद में घाटकोपर में है। तो बेसिकली ये कॉमन सभा है एसआरए के बारे में, ठीक है। ये सिर्फ हम झोपड़ी धारक के लिए काम करते हैं, कोई डेवलपर के लिए नहीं काम करते, ठीक है। तो झोपड़ी धारक को अवगत कराना हमारा काम है, ठीक है। अब क्या है, अब जब आप लोग पहल करोगे, जब आप लोग अपने प्रोजेक्ट को समझोगे और आगे बढ़ोगे, तो फिर कैसा है आपकी जो सोसाइटी है वो डेवलपर लेके आएगी, ठीक है। अब तब आपको पूछना है कि भाई इस डेवलपर ने कितना प्रोजेक्ट किया है, कितने समय में किया है, ठीक है। अगर वो कहती है सोसाइटी कि सर कैसा है आपके पास भी कोई डेवलपर्स हैं क्या, तो हम आपको सजेशन दे सकते हैं, रिकमेंडेशन नहीं, ठीक है। सजेशन देंगे कि ये डेवलपर है, आप जाके बैठ जाओ, आपको कैसा है, आपका प्रोजेक्ट कैसा बनाएगा, क्या है, कितने समय में बनाएगा। अगर ये चीज़ें करके देने के लिए तैयार है तो आप उसको अपॉइंट करिए। ये आपके ऊपर है, टेनेंट के ऊपर है, समझ गए। तो यहाँ पे कोई भी डेवलपर के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है, चर्चा है एसआरए के बारे में कि एसआरए में आपको क्या मिलता है, आपके अधिकार क्या है और आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, ठीक है। अभी कोई प्रश्न, बोलिए मैम, बोलिए मैम। देखिए पगड़ी सिस्टम है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको कैसा है वो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपका है। अब जब सर्वे बायोमेट्रिक होगा तो आपके नाम पे मिलेगा, तो एसआरए में आपको ही घर मिलेगा, आप समझ गए। पगड़ी सिस्टम में क्या है, एक बार जब एसआरए आ जाता है तो पगड़ी सिस्टम रेंट कंट्रोल एक्ट खत्म हो गया, समझ गए। तो अगर आपका झोपड़ा है तो झोपड़ा के अधिकारी आप हो, ठीक है। देखिए कैसा है, इन्होंने सोच सोच के पूछा, लेकिन कैसा है बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ठीक है। तो बेसिकली कैसा है आपको हिम्मत जुटाना है, प्रश्न पूछने के लिए हिम्मत जुटाना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए कैसा, और किसी का प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो किसी और का प्रश्न, किसी और का प्रश्न बचा है क्या? सर क्लोज करें, आप लोग की अनुमति है? हाँ बोलिए। 500 घर है, तो क्या करना है? 500 घर है तो 400 अगर रेडी है मतलब डेवलप करने के लिए, और जो 100 जन है वो नहीं रेडी है, तो क्या करना है उसके लिए? देखिए कैसा है, वो कहावत है मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है। तो मैडम का प्रश्न ये है कि 500 लोग हैं और उसमें से 400 लोग राजी हैं और 100 लोग राजी नहीं हैं। तो सारे में कायदा क्या है, उसके लिए एक जीआर है। पहले 70% की मेजोरिटी चाहिए थी, लेकिन अब कैसा है 51% की मेजोरिटी है। अगर आपका जीबीआर होगा और उसमें 51%, मतलब 500 उन्होंने बोला, आपके पास में 251 लोग रहेंगे, मतलब 51%। अगर आपके पास 251 लोग हैं मैडम, तो डेवलपर आपके हिसाब से अपॉइंट हो जाएगा, बाकी 100 को आराम से घर पे सोने दीजिए, ठीक है। क्योंकि कैसा है डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, आप समझ गए। क्योंकि कैसा है हम वहीं बैठे नहीं रह सकते। आज के डेट में आप डिसीजन नहीं लोगे, आज डिसीजन लोगे तो आप अपने हिसाब से चुनाव करके अपने हिसाब से प्रोजेक्ट को बना सकते हो, लेकिन अगर सरकार ने आपके प्रोजेक्ट का चुनाव किया तो फिर आपका कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। सरकार फिर अपने हिसाब से बनाएगी, ठीक है। उसको क्या करेगी सरकार, अभी एक नया जीआर आया है एमनेस्टी स्कीम। जो भी प्रोजेक्ट्स पिछले 20 साल 25 साल 30 साल से पड़े हुए हैं, जो बन नहीं रहे ऐसे पड़े हुए, तो सरकार उसको लिस्टिंग कर रही है, उसको एमनेस्टी स्कीम में डालेगी, हाउसिंग से अप्रूवल लेगी, उसका टेंडरिंग करेगी, और टेंडरिंग करने के बाद में जिस डेवलपर को टेंडर हुआ वो डेवलपर आपका प्रोजेक्ट बनाएगा, चाहे आप रो के जाओ चाहे आप
हंस के जाओ, ठीक है। लेकिन अगर कैसा है आप अपने हिसाब से डेवलपर अपॉइंट करते हो, देखिए कैसा होता है, यहाँ पे शादी होगी सबकी, तो अभी कैसा है, अगर कैसा है समझना पड़ेगा, अगर आपने लव मैरिज किया है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि आपने अपनी मर्जी से किया है, अब रोना पड़े चाहे हंसना पड़े आप उसको निभाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने अरेंज मैरिज किया है तो क्या होता है, आप अपने माँ बाप को भले कैसा है आप खुश हो, लेकिन उसका जिम्मेदारी किसको थोपते हैं, अरे भाई फंसा दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट कैसा है सब प्रोजेक्ट को लिस्ट कर रही है। अभी कैसा है रिसेंटली उन्होंने 50 प्रोजेक्ट को लिस्ट किया है जो टेंडर होने वाला है और जो भी डेवलपर बना सके उसको परोस दिया जाएगा, ठीक है। और उस टाइम जब गवर्नमेंट के पास में जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जो मिल रहा है जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए कैसा, और किसी का प्रश्न है? सर आप टेंशन में क्यों, पूछो ना कोई प्रश्न। हाँ जी, कभी बायोमेट्रिक हुआ? अगर 2017 में आपके यहाँ बायोमेट्रिक हुआ होगा तो जब नोटिस लगी होगी, हाँ अगर 2022 में भी होगा तो बेसिकली आपके यहाँ एक नोटिस लगी होगी, उस नोटिस में क्या लिखा होगा कि इसमें डेवलपर का लेना देना नहीं है और ये क्लस्टर सर्वे है जो SRA करा रही है, ऐसा ही होगा। तो देखिए क्या हो रहा है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स बंद है, जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया है क्लस्टर सर्वे, ठीक है। तो नियर अबाउट 2022 के टाइम में कैसा है आपके यहाँ क्लस्टर सर्वे हुआ है। क्लस्टर सर्वे में कैसा है गवर्नमेंट ये नोटिफाई कर रही है कि आपके एरिया में कितने झोपड़े अभी डेवलपमेंट के लिए बाकी है, वो डाटा इकट्ठा कर रही है, ठीक है। उसके डाटा जैसे कंप्लीट हो जाएगा, मैंने आपको बताया GRR एमनेस्टी स्कीम, टेंडरिंग हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आपका क्लस्टर सर्वे में छूट गया होगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर SRA आपके यहाँ आएगा, कोई डेवलपर अपॉइंट होगा तो आपके यहाँ फिर से बायोमेट्रिक होगा और फिर आपकी पात्रता होगी। ये जो क्लस्टर सर्वे का जो बायोमेट्रिक था वो बायोमेट्रिक कैसा है, रिकॉर्ड पर्पस है ओनली, आपकी पात्रता के पर्पस में नहीं है। किसी का अगर छूट गया होगा तो टेंशन नहीं लेना, आप डेवलपर अपॉइंट करोगे तब कैसा है आपके यहाँ वापस से सर्वे बायोमेट्रिक होगा, उसके रिकॉर्ड के हिसाब से आपकी पात्रता होगी, ठीक है सर, समझ में आया सर? ठीक है, और कोई प्रश्न सर? देखिए कैसा है, अगर आपका मंडल रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसके पास में प्रॉपर उसके पेपर्स है और वो मंडल कैसा है प्रॉपरली स्टैब्लिश है, ठीक है, तो कैसा है उसका क्लेम किया जा सकता है। अब ये मंडल की जगह पे कैसा है आपको उसके बदले में जगह बना के दिया जाएगा। जैसे क्या है, अगर आपके यहाँ मंडल नहीं है तब पर भी आपके प्रोजेक्ट में क्या बनता है, 100 टेनेंट के ऊपर कैसा है आपको सोसाइटी ऑफिस एक है, फिर उसके बाद बालवाड़ी एक है, वेलफेयर सेंटर एक है, ठीक है, ये 3 चीजें हैं। तो अगर आपके 500 लोग हैं तो आपको 5-5 हो जाएगा, ठीक है, 5 वेलफेयर सेंटर, 5 आपका सोसाइटी ऑफिस, ऐसे बढ़ेगा वो, ठीक है। और जो आपकी पार्किंग है, पार्किंग 8 आदमी के ऊपर एक 4 व्हीलर की पार्किंग रहती है सारे में, ठीक है, 8 आदमी के ऊपर एक 4 व्हीलर पार्किंग, ठीक है। तो जो बंडल है अगर आपका रजिस्टर्ड है, उसका प्रॉपर लाइट बिल है, ठीक है, उसका भी सर्वे बायोमेट्रिक आप कराते हो तो वो भी अकोमोडेट होगा एज अ मंडल, उसका भी स्पेस आपको दिया जाएगा। जैसे आपको वेलफेयर सेंटर दिया जा रहा है वैसे ही ये बढ़ जाएगा वेलफेयर सेंटर की क्वांटिटी में, क्योंकि ये भी वेलफेयर सेंटर ही कहलाएगा। लेकिन अब कैसा है आपका एरिया बड़ा है, जो मंडल का एरिया बड़ा है,
ठीक है, तो उसको कैसा है एज अ कम्युनिटी हॉल करके आपके लिए कैसा है उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है क्योंकि कैसा है कवर होना चाहिए, पूरा जो कुछ है कवर होना चाहिए। अभी आप ये खुला मैदान को आप क्लेम करोगे तो नहीं होगा ना, ठीक है, वो कवर्ड होना चाहिए, मंडल है तो कवर्ड होना चाहिए, ठीक है, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, सर्वे बायोमेट्रिक होगा तो उसके रिकॉर्ड में आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बदले में आपको अकोमोडेट किया जाएगा, कम्युनिटी सेंटर, हॉल, ये सब बना के दिया जाएगा, ठीक है। जो भी आपका स्पेस रहेगा उसके बदले में आपको FSI अकोमोडेट करना पड़ेगा डेवलपर को, ठीक है। और कोई प्रश्न सर? और किसी को याद आया हो प्रश्न? नहीं है सर, किसी को प्रश्न? क्लोज करें क्या? क्लोज करें, ठीक है सर। आपको फिर से कैसा है शिव जयंती की मुबारकबाद सभी को। जितनी भी बहनें सजी हुई हैं, ठीक है, उनको भी मुबारकबाद। जितने भी भाई साहब हैं उनको भी मुबारकबाद। SRA का सभा जो आज नहीं होने वाला था, कैंसिल हो गया था, आपके सुनील के वजह से हो गया, क्योंकि मैं रिटर्न जा रहा था, लेकिन उन्होंने बोला आप एक बार आ जाइए तो लोग शायद आ जाएं, और उनकी बोली हुई बात सच हो गई, मेरे आने पे लोग भी आ गए, ठीक है। तो सुनील जी का धन्यवाद करिएगा, और जो मंच पे बैठे आपके बड़े बुजुर्ग जितने भी कमेटी के लोग हैं, ठीक है, उनका भी धन्यवाद, ठीक है। उन्होंने बहुत कुछ मेरे को बताया जिससे मैं जान पाया कि कैसा है आपके प्रोजेक्ट का क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम तभी शॉर्ट आउट होगा जब आप लोग चाहेंगे, हर एक झोपड़ी धारक चाहेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगा, ठीक है सर। कोई डाउट नहीं है किसी को? नहीं है ना? अब बाजू वाले को क्यों पूछ रहे हो कि डाउट है कि नहीं? मतलब आपका क्लियर है, उनसे पूछ रहे हो, ठीक है। अगर आपको कैसा है मेरे साथ में कैसा है एक रिक्शा वाला है, जिसके लिए मैं आपको बताऊं, जिसके लिए मैं SRA करता हूं, ठीक है। 2016 में मैं रिटायर्ड हुआ हूं, उसके बाद में एक रिक्शे वाले के लिए मैंने SRA चालू किया। आज तक मैंने रिक्शे वाले को संभाल के रखा है। डेवलपर कितना भी कैसा है हाथ पैर मारे, लेकिन अगर आपको सिस्टम मालूम है तो डेवलपर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारे पास भी एक रिक्शे वाले हैं जो हमेशा हर एक सभा में मेरे अवेलेबल रहते हैं, मेरे साथ में जाते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक मिनट उनको भी सुन लो कि एक्चुअली क्या रहता है SRA में, ठीक है, और हम कैसे लोगों को सपोर्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और मेरे रिक्शे वाले को सुन लेना, नहीं तो घर पे नहीं छोड़ेंगे मेरे को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप लोग को। छत्रपति शिवाजी के जयंती के दिन हम लोग को आने को यहाँ मौका मिला, और सर जहाँ SRA के स्कीम समझाते हैं वहाँ मैं जाता हूँ। और आपके बगल में ही एक बाबरेका नगर रामायण हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बिल्डर ने पूरी ताकत लगा लिया कि 150 लोगों को हम घर नहीं देंगे, और मैंने ये लड़ा, और सर की ताकत से 150 लोगों को मैंने घर दिलवाया। लेकिन बिल्डर की इतनी धमकी कुछ काम नहीं आई, और आज भी हमारा वो प्रोजेक्ट पे अकेला घर खड़ा है, बोलता 150 लोग को दिलाया तो तुमको घर दूंगा नहीं। मैं बोला जब 150 का दिला सकता हूँ तो मैं अपना भी घर ले सकता हूँ लड़के। और आज भी मेरा घर बिला भवन इंटरनेशनल स्कूल रॉयल ऑक्सिस के सामने ऐसा एक रोड, ऐसा ये ब्लॉकिंग है, हमारा रोड जो घर आता है वो रोड ऐसा ब्लॉक पड़ा हुआ है, और आज भी लड़ाई चालू है। लेकिन सब लोग चले गए, जो नहीं पात्र होने वाले थे उनको भी पात्र करके देना पड़ा। ये सब हमारे सर की मेहरबानी है, इनके वजह से हमारे रामायण हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब टैलेंट को घर मिलने का सफलता हासिल हुआ।
इसलिए मैं सर का साथ छोड़ता नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई हमारे सर ही लड़ रहे हैं, हमारे बस की बात नहीं है। हम तो रिक्शा चलाते, अपना घर चलाते, लेकिन सर की ताकत है कि मैं लड़ा बिल्डर से। लेकिन आपके सोसाइटी में अगर ऐसा किसी का घर अगर बिल्डर नहीं देता, ज़बरदस्ती करता, तो आप लोग को सबको मिलके लड़के उसको घर दिलाना चाहिए, आप लोग का काम है। नहीं तो उसकी हाय लगेगी तो सब लोग परेशान रहेंगे। धन्यवाद।